मदर्स डे की बधाई दे रही हैं, तो मुझे लगा कि आज मदर्स डे के दिन खास तौर पे उन महिला पत्रकारों से कुछ चर्चा की जाए जो मदर भी हैं, जो माँ भी हैं। बड़े बड़े नाम जो अलग अलग चैनल्स में पत्रकारिता करते हैं, एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप जी हो गई, श्वेता सिंह हो गई, रूबिका लियाकत हो गई, चित्रा त्रिपाठी हो गई, नाविका कुमार हो गई और बहुत सारी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता। मैं एक चीज को लेके पिछले 3 दिन से परेशान हूं। राजधानी दिल्ली के अंदर एक माँ अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में भेजती है, नर्सरी क्लास के अंदर 3 साल की बच्ची जाती है। बच्ची के स्कूल में जाने का दूसरा दिन है और बच्ची जब घर पे आती है तो घर वालों को बताती है उसके स्कूल में उसकी क्लास टीचर उसको क्लास से उठाकर नीचे स्कूल की बेसमेंट में ले गई। बेसमेंट में एक कमरा था, कमरे में डिम लाइट जल रही थी, बाकायदा वहां पे बिस्तर था और उसकी टीचर के सामने उस 3 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। 3 years रेप करने वाला स्कूल का एक हेड क्लर्क बताया जाता है जिसका नाम ललित कुमार है, उसी स्कूल का 57 साल का हेड क्लर्क। उसके बाद लड़की की मां का कहना है कि जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गई तो एसएचओ और पुलिस बजाय इसके कि इनकी मदद की जाए इनको हैरेस करने लगे, इनको पूरे दिन थाने में बिठा के रखा गया, इन्हें परेशान किया गया। लड़की की मां का कहना है कि हमको पुलिस के डीसीपी ने बुला के धमकाया। पुलिस के डीसीपी जिसको इनकी मदद करनी चाहिए उसने बुलाकर इनको धमकाया, लड़की के मां बाप को। वो जो स्कूल है वो आशीष सूद के घर से 2 मिनट की दूरी पे है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो जनकपुरी के रहने वाले हैं और जनकपुरी के विधायक हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर से 2 मिनट की दूरी पे वो स्कूल है। आशीष सूद बिल्कुल चुप है। रेखा गुप्ता और आशीष सूद इस मामले पर चुप क्यों बैठे हैं, ये मन में मेरे सवाल आ रहा है। उसको ऑफ करा दो। लड़की की मां ने ये बात मीडिया को कही कि इस मामले में स्कूल का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। हमने सोचा कि पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, कुछ तो गड़बड़ है इस मामले के अंदर। इस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है। डीसीपी का इंटरेस्ट है, एसएचओ का इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से लड़की के मां बाप को ही डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। 5 दिन के अंदर पॉक्सो में, रेप के मामले में 5 दिन के अंदर पॉक्सो की विशेष अदालत एक्यूज को बेल दे देती है 5 दिन के अंदर। छेड़छाड़ के मामले में भी महीनों तक बेल नहीं होती पॉक्सो में। रेप के मामले में 5 दिन में बेल हो गई। तो हमने इसका राजनीतिक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की कि आखिर इस स्कूल का क्या राजनीतिक कनेक्शन है। 1 महीने पहले मार्च में इस स्कूल के अंदर, एसएस मोटा सिंह पब्लिक स्कूल के अंदर, दिल्ली सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम कराया। लाखों रुपए लगा के सरकार द्वारा एक प्राइवेट स्कूल में कार्यक्रम कराया गया जिसमें आशीष सूद शिक्षा मंत्री
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद रही काफी देर तक। उनके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस मौजूद हैं। तो मेरा सवाल रेखा गुप्ता जी से ये है कि आप इस मामले में चुप क्यों हैं? आज मैंने रेखा गुप्ता जी ने मदर्स डे पे ट्वीट किया तो मैंने उनको टैग करके पूछा, किस बात का मदर्स डे मना रहे हैं आप? एक मां वीडियो पे कह रही है कि डीसीपी धमका रहा है, एसएचओ और पुलिस वाले पूरे पूरे दिन थाने में बिठा के रखते हैं जैसे हम मुजरिम हैं। आप क्या कार्रवाई कर रही हैं रेखा गुप्ता जी? एलजी साहब पूरे दिन रील डालते हैं, उनको लगता है रील बनाना ही एलजी का काम है। उन्होंने मदर्स डे की शुभकामनाएं दी, मैंने उनको भी टैग करके उस मां का वीडियो डाला 20 सेकंड का, जिसमें मां कह रही है कि डीसीपी दबाव डाल रहा है, डीसीपी धमका रहा है। तो डीसीपी तो सीधा एलजी के अधीन आते हैं, पुलिस तो एलजी के अधीन है। एलजी चुप क्यों बैठे हैं? एलजी क्या कार्रवाई कर रही है? कोई साधारण बात तो नहीं है। 3 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है और मां कह रही है कि डीसीपी बुला के हमें धमका रहा है। 5 दिन के अंदर इसके अंदर बेल हो जा रही है। स्कूल के अंदर सरकार कार्यक्रम कर रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं और इस मामले पर चुप है। कुछ तो मामला है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि देश की राजधानी के अंदर एक मुख्यमंत्री चुप रह सकती है? एक मंत्री जिसके पड़ोस में इतना बड़ा कांड हो गया, वो मंत्री चुप हो रह सकता है, और वो एलजी जिसकी पुलिस का डीसीपी पीड़ित के माँ बाप को धमका रहा है और पीड़िता की मां ऑन रिकॉर्ड बोल रही है कि हमको धमकाया जा रहा है, वो एलजी चुप कैसे रह सकते हैं? तो आज मदर्स डे पे मैंने जिन महिला पत्रकारों के नाम लिए, ये सब बड़े बड़े टीवी चैनल पे एंकर हैं। मैं चाहूंगा कि मां होने का थोड़ा फर्ज यहां भी निभा दीजिए। मोदी जी की सरकार बन गई बंगाल में, अब कितनी बार बनवाओगे? बना गई, अब छोड़ दो उसका पीछा। अब इस लड़की का भी थोड़ा इंसाफ के बारे में, ये हमारी जो महिला एंकर हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।